शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने समय की जानकारी देते हुए बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि बच्चे आगे चल कर के समय किस प्रकार से आने वाला है। उस समय में बाबा को याद करना मुश्किल होगा। उसके लिए पहले से ही याद का अभ्यास करना है। जब अभी से ये अभ्यास करेंगे तो समय पर भी बाप की याद रहेगी। दूसरी बात बाबा ने कही, योग शब्द नहीं कहो, याद कहो। बाबा को याद करना है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि याद से बच्चों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और चौथी बात बाबा ने कही कि देखो मनुष्य कितने पाप करते हैं। एक पाप तो किया काम विकार में जाने का, और दूसरा बाप की ग्लानि करते हैं, सर्वव्यापी कह दिया, ठिक्कर भीतर में कह दिया, और साथ साथ कितनी गिरते जा रहे हैं वो बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा देखो बाप का नाम तो एक ही शिव है। ब्रह्मा तन में भी प्रवेश करते हैं तो भी उनका नाम शिव है, परंतु कितने नाम रख दिए हैं। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। बबुलनाथ अर्थात कांटों को फूल बनाने वाला। और बाबा जादूगर भी हैं और एक सेकंड में कैसे सदगति दे देते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 7 अगस्त 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। एक तो तुम्हारी कमाई जमा होती है, दूसरा घाटे से फायदे में आते हो, तीसरा विश्व के मालिक बनते हो। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। आज का प्रश्न है, सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उनके संग से तुम नीचे गिरते हो। अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसलिए इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में ना लाओ, क्योंकि जब योग शब्द कहते ना, दुनिया वाले कई बातें समझते हैं। योग मीन्स क्या करना है, हठ योग को समझ लेते हैं। तो बाबा कहते योग नहीं, बाबा की याद। बाप कहती है योग अक्षर काम में
ना लाओ। बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में क्या कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया। अब व्यक्ति चला गया, दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता नहीं। वो नए जन्म में जाकर नई बातें देखेगा ना, तो बाबा कहते डिटैच होने का रास्ता है। कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया, देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो। बाबा कहते बुद्धि से डिटैच हो जाओ, एक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना, कितने जन्मों से विकर्म करते रहे वो भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कट कर पुण्य कैसे बने, कैसे पुण्य जमा हो, बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सब को भूलो, मीन्स बुद्धि से डिटैच हो जाओ। वह सब एक दो को दुख देते हैं, एक तो पाप करते हैं, काम कटारी चलाते हैं, फिर दूसरा पाप क्या करते, एक तो वैसे ही दुख देते रहते, लड़ते झगड़ते हैं। फिर बाबा कहते फिर दूसरा पाप क्या करते हैं, जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। ये पाठशाला है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? बाबा कहते ये पाठशाला है, तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए। ये पाठशाला है, तुम आए हो ये पढ़ने। ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट हैं, और कोई ऐसे कह ना सके। किसी भी मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, ये कोई नहीं कहेगा कि आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, केवल बाबा ही यहाँ बताते हैं, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पावन बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना, अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही तो विश्व के मालिक थे। बाबा याद करा रहे कि तुम क्या थे, हम ही तो विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए हैं, देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना ऊंच पद है, देवी देवता बनना, विश्व का मालिक बनना, तो बाबा कहते कोई कम बात थोड़ी, कितना ऊंच पद है। जरूर ये बाप ही तो बनाएंगे, बाप को ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। उनका असल नाम है शिव, फिर बहुत नाम रख दिए हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर बहुत शिव की है, शिव की प्रतिमा, लेकिन नाम रखा बबुलनाथ। बबू बाबा खुद भी साकार बाबा खुद भी वहाँ जाते थे। तो बाबा बता रहे हैं जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है, नहीं तो उनका असली नाम
एक शिव ही है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव है। ब्रह्मा में प्रवेश किया, नाम तो वही रहता है ना, दूसरा नाम तो नहीं रहता, लेकिन औरों ने कर्तव्य के आधार से अनेक नाम रख दिए हैं। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं कर। बाबा बच्चों को कैसी स्थिति को ऊंचा ले जाने के लिए कहते हैं, भल ब्रह्मा बाबा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में कौन है? शिव बाबा। तुमको इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी है ना, महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते। महान आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा के, लेकिन महान परमात्मा किसी को नहीं कहते। महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपने को परमात्मा व ईश्वर कोई कह न सके। कहते भी हैं महात्मा, पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा। सन्यास करते हैं, पवित्र रहते हैं, तभी तो दूसरे जाकर के उनके आगे माथा टेकते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। एक नियम है, सिस्टम है, ड्रामा के अंदर पार्ट है। जो भी देहधारी उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बालिक बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। पैदा होते सन्यास नहीं करते, थोड़ा बड़े हुए तब जाके सन्यास करते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वे तो एवर पवित्र हैं। बाप अभी तुमको आश्री से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। एक तो बाबा दैवी गुण धारण कराते, जैसे दैवी गुण धारण करेंगे तो दैवी संप्रदाय में आएंगे। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाबा हम बच्चों को कितनी शिक्षाएं देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। अब तुमको बाप मिला है और कहते हैं तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम यहाँ आए हो दैवी संप्रदाय बनने। दो बातें, पहले बाबा ने कहा पाठशाला है, तुम पढ़ने आए हो, तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। और तीसरी बात बाबा ने कही, तुम आए हो यहाँ पर दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक और देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। अब बाबा का कहने का तरीका, बाबा ऐसे नहीं कहें बच्चे याद करो याद करो। बाबा पहले प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे। इतना प्यार दे देते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली याद करने लगते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही
तुम पाप आत्मा बन जाते। कहाँ पुण्य आत्मा, पाठ बजाते बजाते लास्ट में आकर क्या हालत हो जाती है। तो 84 जन्मों के बाद तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते, योग बल से पापों को खत्म करते, पुण्य जमा करते हैं। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते, पुण्य जमा होते, पाप खत्म होते, विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक तो थे ना, बाबा कहते तुम ही तो विश्व के मालिक थे ना, तुम विश्व के मालिक तो थे सही ना, वह फिर कहाँ गए, वह भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं कि भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वो आते हैं। अब किसकी जयंती मनाएंगे, वो जरूर आया तब तो करते ना। तो बाबा कहते हैं उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे तो शरीर का लोन लेना पड़ता है। मुझे अपना शरीर नहीं, मेरा है नहीं, मैं लोन लेता हूँ, आकर के बच्चों को समझाता हूँ। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, अगर होता तो उनका नाम भी होता, मेरा शरीर होता तो उसका नाम होता, लेकिन मेरा आत्मा का नाम है शिव। अगर होता तो उनका नाम होता, ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है। बाबा कहते, शिव बाबा कहते मेरा नाम नहीं है, ब्रह्मा तो इनके नाम है। इन्हें इसने संन्यास किया है तब नाम ब्रह्मा रखा है। कौन सा संन्यास किया, इस पुराने देह की सब बातों से डिटैच हुए। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते। शिव बाबा पहला बच्चा है ब्रह्मा, उनमें प्रवेश करके तुमको ज्ञान देते हैं। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्मा यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। तो ये शरीर कितना भाग्यशाली, बाबा लोन लें और उसका एवजा, उसका क्या कहें किराया कितना ज़बरदस्त देते हैं। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानों वाची है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान कह नहीं सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पहला नंबर देवता है कौन, राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परंतु ये कोई भी नहीं जानते कौन सा राज है, ये कोई भी नहीं जानते। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। नॉर्मली वो लोग जो दिखाते हैं राधे कृष्ण साथ साथ दिखाते हैं, लेकिन हैं दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे, अलग अलग रहने का स्थान है। लेकिन सत्युग में तो ऐसा है
कि एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाओ। हैं अलग अलग महाराजाओं के बच्चे। तो बाबा कहते हैं राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य है। अलग अलग राजाओं के बच्चे आपस में आते हैं, फ्रेंडशिप है। जैसे राजाओं के बच्चे होंगे, हर प्रकार के कई प्रकार के प्रोग्राम में आते हैं, खेलते हैं, करते हैं। फिर बाद में जब स्वयंवर होता है तो जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम ही नहीं है, क्योंकि 5 विकारों रूपी रावण नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है ना, कहाँ इतने ऊंच, कहाँ इतना सब कुछ। तमो प्रधान बनने से कितना बड़ा घाटा हो गया, घाटा पड़ा है। फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता। कितना अच्छा व्यापारी कोई मिलेगा, लेता क्या कखपन, लेकिन जो दिल से कखपन भी देता है वो अरबपति बन जाता है। और जो दिल से कितना भी दे लेकिन उसको कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है। कोई विरला उनसे व्यापार करे। कौन करते हैं? गरीब हैं, अल्लाएं कुब्जाएं, वही विरला अच्छे से करते हैं। और बड़ा व्यक्ति होगा ना, करेगा अरे क्या करना है, इनको क्या देना है, कैसे करना है। गरीब पता है माताएं क्या करती हैं? वो क्या करती, जोड़ती रहती है, जोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती रहती हैं। लास्ट में आती हैं, कहती ये मेरा बाबा के घर के लिए है। अमीर तो कहेगा क्या करना, थोड़ा सा डाल के चला जाएगा, उसको प्राप्ति नहीं है। जो गरीब, जो मेहनत से लगन से किया है, उसको ही प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कोई विरला उनसे व्यापार करे। बाप से ऐसा व्यापार करना भी कोई मुश्किल ही जानता है। जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सद्गति करते हैं, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। तो बाबा कहते हैं ये भी तो जादू का खेल है ना। मनुष्य मनुष्य को तो दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो। इस भक्ति से ना तो सद्गति को पाया है, कोई है जो सद्गति दे? बाबा कहते है कोई बताओ जो सद्गति दे? हो ही नहीं सकता, एक भी वापिस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापिस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं। वो ज़माना था द्वापर से राजाएं शुरू हुए। कलयुग के शुरू में भी अनेक राजाएं थे। अब कलयुग के अंत में जो राजाएं हैं नाम के हैं, लेकिन हैं थोड़े थोड़े अंश मात्र तो हैं, नाम के हैं, लेकिन वो राजाएं तो नहीं रहे ना। कलयुग में अनेक राजाएं, वहाँ तो तुम बहुत थोड़े राज्य करते हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। जाएंगे जरूर मुक्ति धाम, और जिनका पहला पहला पार्ट है मुक्ति धाम में जाए और उसको टच किया, सीधा जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम जाते हो जीवन मुक्ति धाम में वाया मुक्ति धाम। ये चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है। किस चीज़ का दर्शन हुआ है? सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो।
देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई तो फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रही। कल भी बाबा बताया ना कि बैरिस्टर पढ़ के बैरिस्टर बन गया, फिर क्यों वो शुरू से पढ़ेगा। तो बाबा कहते देवताओं की राजधानी स्थापन हो जाती हैं तो फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दे दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू हुआ है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो एक दिन जो बीता वो सीढ़ी उतर। बाबा राज बता रहे जैसे सतयुग में है वहाँ जैसे एक दिन बीता 2 दिन बीता तो धीरे धीरे सीढ़ी जैसे कि नीचे उतर रहे हैं। तुम सतयुग में हो तो फिर एक दिन जो बीता वह सीढ़ी उतरनी होती है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते रहते। जब गए तो 16 कला संपन्न, फिर धीरे धीरे पता भी नहीं पड़ता है, 1 सेकंड से नीचे उतरते हैं। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती हैं, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते फिर क्या हो गया है? बाबा कहते उतरते उतरते समय बीतते बीतते अब इस जगह आके पहुँच। कौन सी जगह? चारों तरफ दुख ही दुख है। तो बाबा कहते हैं उतरते ही जाते हैं, समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो। वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी। जैसे अभी भी कोई काम होता है ना, घड़ी देखते हैं, 1 मिनट रहा है, 2 मिनट रहा है, 5 मिनट रहा है। कोई भी काम करेंगे ना, अच्छा अभी तो 5 मिनट है, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट और हैं, तो घड़ी को देख कर के चलते। कोई होते हैं जो घड़ी से पहले तैयार हो जाते हैं, कई क्या होते हैं घड़ी को देखते 5 मिनट है, 2 मिनट है, और 2-2 मिनट करते पता ही नहीं पड़ता, टाइम चला जाता है। तो बाबा भी बता रहे हैं वहाँ भी ऐसी ही घड़ियाँ बीतती जाएं। घड़ी को देखने की जरूरत नहीं है, समय सेकंड बाय सेकंड कम होता जाता है। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से। बाबा संगम युग पर क्या देते हैं? बच्चों को लिफ्ट देते हैं और उतरते हैं धीरे धीरे। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है जो मिसल, धीरे धीरे उतरते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सद्गति तो कर न सके, क्योंकि वह तो विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को क्या कहेंगे? वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। वह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते। पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, फिर उनकी बुद्धि में आता है कि हमको ये करना है, तो काफ़ी उम्र के बाद कोई यंग एज में पहले, लेकिन पैदा तो विकार से हुए ना। तो बाबा कहते हैं वे महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो है देवता। सत्युग के अंदर श्री कृष्ण और अन्य जो देवता हैं, देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता ही नहीं है। उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया, नो प्योरिटी। आज की दुनिया की हालत क्या है? ना प्योरिटी है, क्या लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते नो प्योरिटी। चलन भी कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बहुत अच्छी होती। कंपेयर करें देवताओं का क्या है, चलन कैसी है, उनका जन्म कैसा है, वो पवित्र हैं, और अभी के क्या हाल है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको
नमस्ते करते। देवताओं के जड़ चित्र के पास जाते हैं तो नमन करते ना, तो बाबा कहते सब उनको नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो देखो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है। जहाँ देखो जहाँ बात करो कोई ना कोई दुख की बात सुनाता है। वहाँ लड़ाई होती है, हमारे घर में ये होता है, फलानी जगह ये होता है, चलता ही रहता है। केवल लड़ने झगड़ने की बातों के सिवा और कोई बात ही नहीं सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। पूरे विश्व के अंदर क्या हालत होगी, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा मारा मारी चल रही। तो बाबा को पहले से बाबा ने कहा देखो क्या हाल हो गया है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं है। चाहते हैं कि मनुष्य कम हो, लेकिन बढ़ती जा रही है, संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो चिंतित हो गए, अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही आगे चल कर के रहना खाना तो मिल ही नहीं पाएगा। चाहते हैं कि मनुष्य कम हो, परंतु ये तो बाप का काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती, शरीर छोड़ेंगे तो जरूर जलेंगे ना। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम। सजाएं भी तो नंबर वार भोगते हैं। जाएंगे या तो पवित्र होके जाना है या सजाओं से पवित्र होके जाना है। तो जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते। अब सजाओं से कौन छूटेगा, जो पूरा पुरुषार्थ करेगा विजय माला का दाना बनेगा, उनको सजाएं नहीं मिलती हैं। तो बाबा बता रहे हैं बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम में। सजाएं तो नंबर वार भोगते हैं। तो जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की नहीं होती। अब माला जो बना कोई एक की माला होती है, माला में तो अनेक मोती होते ना, एक मोती होगा माला नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं माला एक की नहीं होती है। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल। ऐसा ऊंच बनाने वाला फूल कौन है? शिव बाबा। फिर है मेरू, फिर 2 दाने दिखाते ना माला में, पहले फूल दिखाते फिर 2 दाने दिखाते फिर माला के दाने दिखाते। फिर है मेरू प्रवृत्ति मार्ग। तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती है। एक मोती की माला नहीं होती, माला होती है अनेक मोतियों की, सिंगल की माला नहीं होती है। सन्यासियों की भी माला नहीं होती है। वह है निर्वृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का संन्यास। वह है हठ योगी और ये है राजयोग। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप तुमको ये राजयोग सिखलाते। वो सन्यासी पवित्र बनने के लिए सन्यास करते, बाबा राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग का द्वारा राजाई पद प्राप्त करने के लिए ये है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख से। वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं, इतना सुख है। फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते। बाबा राज ऐसा नहीं कि एकदम दुखी होते हैं, उस समय भी सुखी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुख आता है। तो बाबा कहते फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते
तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख और दुख का खेल। तुम पांडवों को बाप जीत पहनाते हैं। अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते। वो पंडित तो अलग अलग स्थानों पर ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे, मंदिर में ले जाएंगे, लेकिन बाबा कहते तुम या पंडे हो, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अब तुम्हारी यात्रा है कहाँ की? घर जाने की। हमारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत, आफ्ते तो बहुत आने की। पहले बाबा ने बता दिया था, अभी तो हम देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं अर्थक्वेक, कहीं पर बारिश तूफान कर रहा है, कहीं पर बारिश है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। तो बाबा कहते हैं आपसे तो बहुत आने की है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ। बाबा ने पहले से बता दिया, आगे चल के समय ऐसा आएगा, क्या क्या हालात होंगे, कर नहीं सकेंगे, तो अभी से पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बहुत हंगामा हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाएंगे। और फिर जमा भी करो, सतो प्रधान भी बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। अब संगम युग का नाम दूसरा, कभी बाबा कहते लीप युग है। और आज बाबा ने क्या कहा, ये बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। दुनिया वाले नहीं समझते ये क्या है, ब्राह्मण ही समझते हैं ये ब्राह्मणों का युग है। तो बाबा ने पक्का कर दिया, तो ब्राह्मणों को भी पक्का रहना चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। ब्राह्मणों का छोटा क्या बताया, युग। फिर बाबा कहते ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। दुनिया में तो देखो कितने मनुष्य हैं, लेकिन ब्राह्मण कितने कम है ना। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से कुल में बाप आकर तुमको पढ़ा दे। इस छोटे से कुल में बाप आकर तुमको पढ़ाते। तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट्स भी हो, और कौन हो, आज बाबा ने कहा फॉलोअर्स भी हो। कैसे हो फॉलोअर्स? बाप को फॉलो करते ना। तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट्स भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही है। एक बाप के हो, बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। दुनिया में कोई होगा किसका बाप टीचर भी होगा, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, उसको पढ़ाने वाला दूसरा टीचर होगा। तो बाबा कहते दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, बाप भी हो, टीचर भी हो, गुरु भी हो, जो साथ भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ है,
बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है, बाबा को क्या कहते हैं? बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। ये जरूर पुकारा, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, हमको साथ ले चलो, दुखों से छुड़ाओ। जिसे बाबा याद करा रहे कि तुमने क्या कहा था। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं, परमात्मा कुत्ते बिल्ले पत्थर ठिक्कर भित्तर में है, सब में है। बाप के बेहद के बाप का कितना अपकार कर। एक तरफ बुलाते, दूसरी तरफ क्या कहते? कुत्ते बिल्ले पत्थर ठिक्कर भित्तर सब में है। बेहद के बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम करते हैं। इसको कहा जाता है रावण का संग दोष। सत्य का संग तारे कुसंग डूबोए। सत्य के संग से तो प्राप्ति होती है और रावण के संग से गिरते आए ना। सत्य का संग तारे कुसंग डूबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता। कहते ना, तेरे भाने सर्व का भला। बाबा बनाते हैं बच्चों को देवता, तुम्हारे कारण ही सर्व का भला हो जाता है। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते। बाबा कहते जो भी आत्मा अभी परम धाम में रही हुई हैं, क्योंकि जब तक सृष्टि परिवर्तित हो तब तक वो आती रहेंगी। बाकी जो रहे हुए हैं वह भी आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबर वार पास होते जाए। अब राज बता दिया कि ऊपर से आत्माएं आती रहेंगी, तब तक तुम पढ़ते रहेंगे और लास्ट में तुम्हारा नंबर वार इम्तिहान होगा। तो बाबा कहते हैं जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबर वार पास होते जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। पहले बाबा ने कहा पाठशाला, अभी बाबा कह रहे हैं रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने, फिर पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। द्वापर आया, रावण आया तो फिर जो राजाएं थे वो फिर देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकने लग गए। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का ही जेवर हो जाता है। आजकल सोने में देखो कितनी मिलावट करते हैं, और आजकल तो आर्टिफिशियल ऐसे ऐसे निकाल दिया है वो अंदर लोहा और ऊपर इतना गोल्ड जैसा चमका देते हैं, उसको देख करके लगे ये रियल सोना है। वो पूरा खाद का ही होता, सोने का तो नाम ही नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि तो आत्मा में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए ना, उनसे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है। वो ज़माना था कि सोने में चांदी डाल देते, लोहा डालते थे, तांबा डाल, और अभी तो क्या पता नहीं पत्थर क्या क्या डालते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा में तो चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, ये खाद है ना, सब मिलावट है तो खाद है। आत्मा सच्चा सोना है,
अब जूठी बन गई हैं, ये खाद निकले कैसे? वह योग अग्नि, बाबा कहते योग अग्नि से निकलेगी। वह योग अग्नि, वह ये है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे तो काम चिता पर थे, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते ही नहीं हैं। अभी तुम सबको जान गए, हम क्या थे, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, कैसे पाठ बजाते, सब जान गए हैं, लेकिन किसको जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा ही खत्म हो जाती। जब देवता बनते तो पूजा की जरूरत नहीं, जब गिरते हैं तो पूजा करने लग जाते हैं। तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरा, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। प्यारी मम्मा की याद आती है। मम्मा से किसी ने पूछा था, मम्मा आप पुरुषार्थ क्या करते हो? मम्मा ने क्या कहा कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके मैं पुरुषार्थ करते। तभी तो मम्मा इतनी फास्ट चली गई ना। तो आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा कभी भी हो जाए। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी का बार बार पूछते ना, अब उसका उत्तर मिल गया। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही। कौन कौन सी बात? इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। एवर रेडी की परिभाषा, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ और व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हों, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा होगा। बाबा ने कहा जो हुआ अच्छा, जो होगा और भी अच्छा। जो होगा
अच्छा होगा। स्लोगन: अपने हाथ में ला उठाना भी क्रोध का अंश। गुस्से में आ जाते ना, कहते अच्छा मैं भी इसको बताता हूँ, तो बाबा कहते अपने हाथ में ला उठाना भी, किसी के लिए बड़े बैठे उनको बताओ, लेकिन खुद नहीं करना है। अपने हाथ में ला उठाना भी क्रोध का अंश है। अभी सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज है 7 अगस्त। आज का अव्यक्त इशारा 7 अगस्त। अगर सदा ये स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो ये विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो जाएंगे। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते। जब कोई अंत होता है ना, किसी को हालत ऐसी, उसको कहते भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, वो भी करता है और लोग भी याद कराते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने लग पड़ते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर सदा ये स्मृति में रखो कि ये अंतिम घड़ी है, तो ये याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।